हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद मुजाहिद। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। एज़ यू कमेंटेड ऑन माय वीडियो, एक स्टूडेंट ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था कि सर प्लीज़ मेक द वीडियो ऑन लीनियर इक्वेशन। तो उसके अलावा भी एक स्टूडेंट ने पर्सनली कहा था कि सर लीनियर इक्वेशन पे एक वीडियो बनाई जाए और उसके प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस के बारे में हमें बताएं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छी सी वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं आपको समझा सकूं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है और उसके प्रैक्टिकल यूजेज क्या होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन। तो डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। अ लीनियर इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ ऑलवेज वन. It is also known as one degree equation, and it can be a linear equation in one variable as well, or it can be linear equation in two variable as well. तो ये है एक लीनियर इक्वेशन और इसके हर जस्ट लाइक एलिमेंट के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये कहलाता है वेरिएबल। जस्ट लाइक हमारे पास किसी इक्वेशन में एक्स और वाई जो गिवन होते हैं वो हमारे पास वेरिएबल कहलाते हैं। और जब एक्स और वाई के साथ हमारे पास कोई भी नंबर आ जाता है तो नंबर कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। जस्ट लाइक यहाँ पर 2 है तो 2 जो है वो इस वेरिएबल का कोफिशिएंट है। और इस एक्स के ऊपर जो है यानी कि जो पावर है जो कि हम लोग मेंशन नहीं करते वो 1 है, ठीक है। इसलिए इसकी जो डिग्री होगी वो 1 कहलाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ये 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है और यहाँ पर जो 1 गिवन है वो कांस्टेंट कहलाता है। और ये वाला 1 उस साइड जाके माइनस का 1 भी बन जाता है अगर हम उस साइड ले जाना चाहें तो। अच्छा, अब देखते हैं हम 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब हमारे पास जो इक्वेशन में एक्स और वाई गिवन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वेरिएबल। तो इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल था इसलिए ये 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। और इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं तो ये कहलाएगी 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। और ये हमारा कांस्टेंट कहलाएगा। और यहाँ पर भी वेरिएबल का जो पावर है जो कि यहाँ पर हम लोग नहीं लिखते लेकिन अंडरस्टूड होता है कि वो 1 होता है। और इस y के ऊपर भी जो पावर है वो 1 होता है जो कि हम लोग मेंशन नहीं करते बल्कि अंडरस्टूड होता है। इसलिए हमारे जो लीनियर इक्वेशन है वो जस्ट 1 डिग्री लीनियर इक्वेशन ही होती है। चलिए मैं आपको एक अगले एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। जस्ट लाइक ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया है। जस्ट लाइक 3x + y = 5। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका भी पावर या डिग्री जो है वो 1 है और इस वेरिएबल का भी पावर या डिग्री जो है 1 है, लेकिन इनके बीच में प्लस का साइन है तो ये दोनों पावर्स कभी भी ऐड नहीं हो सकते। इसलिए ये वाली इक्वेशन 1 डिग्री लीनियर इक्वेशन ही कहलाएगी। और जो इक्वेशन 1 डिग्री नहीं होती वो लीनियर इक्वेशन भी नहीं होती। चलें इस एग्जांपल से समझते हैं। जस्ट लाइक मैंने एक इक्वेशन बना दी जिसमें मैंने गिवन किया 2xy + 4 = 12। यहाँ पर जो है x और y 2 वेरिएबल्स तो हैं लेकिन ये दोनों सेपरेटेड नहीं हैं प्लस और माइनस से। और ये दोनों जो है वो कंबाइन हैं मल्टीप्लिकेशन के हवाले से। यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और इसका पावर और इसका पावर जो है वो ऐड होकर 2 बन जाएगा। और कभी भी लीनियर इक्वेशन 2 डिग्री नहीं होती, इसलिए ये वाली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी। आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। उसका पावर हमेशा 1 डिग्री होता है। चले चलते हैं हम एक रियल लाइफ एग्जांपल की तरफ। उसके बाद में आपको डिटेल में समझाऊंगा उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। तो हम लेते हैं यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जस्ट लाइक मैंने एक एग्जांपल लिया कि एमन एंड हमजा अरेंज्ड अ पार्टी एंड दे वांट टू प्रेजेंट पिज़्ज़ाज एंड बर्गर्स। One pizza costs 100 and a burger costs ₹50, and they have the range of 1500. So how many pizzas and burgers they would afford? तो यहाँ पर हमज़ा और एमन की पार्टी चल रही है और वो पिज़्ज़ास और बर्गर जो है वो अपनी पार्टी में रखना चाहते हैं। और एक पिज़्ज़ा की जो कॉस्ट है वो 100 है और एक बर्गर की जो कॉस्ट है वो 50 है। लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे कि इनके पास जो
पैसे हैं वो हैं 1500। तो ये लोग जो है इनको समझ नहीं आ रहा कि हमारी पार्टी में इन पैसों से कितने बर्गर्स आएंगे और कितने पिज़्ज़ाज़ आएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं कि जो है हमारा एक्स जो है वो पिज़्ज़ा है और y जो है वो बर्गर है, हम उनको सपोज़ करते हैं, तो हमारी लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी 100x + 50y = 1500। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है वो वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। जस्ट लाइक आप लोग देख सकते हैं कि पहले भी मैंने प्रीवियसली आपको एग्जांपल में समझाया था कि इन दोनों का जो पावर है वो 1 ही है। हाँ सॉरी, ये टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, लेकिन इसका जो इनकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो इसको अब हम लोग सॉर्ट आउट कैसे करेंगे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से सॉल्व किया है कि सॉल्विंग फॉर वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर, जस्ट लाइक हम एक वेरिएबल लेंगे उसको एन अदर टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, अगर हम वाई को मतलब एक्सप्रेस करें एक्स के टर्म्स में, तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन थी वो थी 100x + 50y = 1500। तो यहाँ पर जो 50 y है उसको हम एज इट इज़ रखेंगे, और ये जो हमारे पास 100x था वो इज़ इक्वल्स टू के उस साइड जाके अपनी साइन चेंज कर लेगा, वो माइनस का बन जाएगा। और यहाँ पर जो है ये वाला जो 50 है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, और ये जाके इन दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम 1500 को 50 के साथ डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 30, और 100 को जब हम 50 के साथ डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट 2x। तो यहाँ पर जो हमारा x रिप्रेजेंट कर रहा है, x जो एक्सप्रेस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ हमारा जो y रिप्रेजेंट हो रहा है वो हो रहा है इन टर्म्स ऑफ x। और अगर हम इसी इक्वेशन को जो है x में मतलब इस इक्वेशन को x में एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ y, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि 100x जो है वो तो यहाँ पर ही रहेगा, लेकिन 50y जो है वो इस तरफ जाके इज़ इक्वल्स टू की साइन के इस तरफ जाके माइनस का बन जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा 100 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा 1500 के साथ और 50 के साथ। जब ये 1500 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो वी विल गेट 15, और ये 50 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 1/2y। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं y के साथ इन टर्म्स ऑफ x, और यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन बनी है वो है x के हिसाब से, जिसको हम इन टर्म्स ऑफ y जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब हम इनका कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन मतलब ढूंढ सकते हैं। वो किस तरह से आए देखते हैं। जो हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था उसी को सॉर्ट आउट करते हुए हम बआसानी से ये चीज़ मालूम कर सकते हैं कि हम एक पार्टी में कितने पिज़्ज़ाज़ और कितने बर्गर्स अरेंज कर सकते हैं। तो ये देखें कि अगर हम स्पेसिफ़िक वैल्यूज़, यानी कि अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे x की और उसको हम पुट कर देंगे, जो हमने प्रीवियस दो फार्मूलेज़ निकाले थे, तो हमें बआसानी से y की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम देखते हैं इसको, तो यू कैन चूज़ स्पेसिफिक वैल्यूज़ फॉर x और y एंड सॉल्व फॉर द अदर वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, अगर हम 5 पिज़्ज़ाज़ सोच रहे हैं कि हम अगर 5 पिज़्ज़ाज़ अरेंज करें तो हमारे बर्गर्स कितने आएंगे, तो हम उसको y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। जस्ट लाइक हमारी जो प्रीवियस इक्वेशन थी वो थी y = 30 - 2x, और x हमारे पिज़्ज़ाज़ थे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे सिर्फ 5 पिज़्ज़ाज़ आएँ तो हमारे बर्गर्स कितने आएंगे, तो हम इस तरीके से x की जगह पर हम लोग 5 रख देंगे। तो 5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 10, और जब हम 30 को माइनस कर देंगे 10 के साथ तो हमें 20 मिलेंगे। तो हमारे पास ये साबित हो चुका है कि अगर हम सपोज़ कर रहे हैं कि हमें 5 पिज़्ज़ाज़ लाने हैं अपनी पार्टी में, तो हम 20 बर्गर्स ईज़िली गेन कर सकते हैं। और अगर हम सपोज़ करते हैं बर्गर्स के हवाले से कि हमें सिर्फ 10 बर्गर्स चाहिए, तो क्या हमारे पिज़्ज़ाज़ कितने आएंगे, ये मालूम करने के लिए हमें x वाले इक्वेशन को यूज़ करना होगा, जिसको हम y के टर्म में यूज़ कर रहे थे। तो हमारे पास जैसे कि इक्वेशन गिवन थी प्रीवियसली, मैंने आपको ये वाली इक्वेशन दिखाई थी, ये वाली मैंने सॉर्ट आउट कर ली। अब मुझे ये वाली सॉर्ट आउट करनी है जिसमें मुझे यानी कि 10 बर्गर्स चाहिए, और तो मुझे अंदाज़ा लगाना है कि मुझे कितने पिज़्ज़ाज़ आएंगे अगर मैं सिर्फ 10 बर्गर्स को डन कर देता हूँ। तो मुझे इस इक्वेशन में y की जगह पर 10 को पुट करना होगा, और जब मैं इसको सॉर्ट आउट करूँगा यानी कि 2 1 2 और 2 1 2 2 5 10, तो यहाँ पर जो है हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी 15 -
5, तो हम जो है आसानी से 10 जो है पिज़्ज़ाज़ बाय कर सकते हैं। अगर हम जो हैं 10 बर्गर्स रखें तो हम बआसानी से 10 पिज़्ज़ाज़ बाय कर सकते हैं। तो आई होप कि हम ऐमन और हमज़ा भी यही चाहते होंगे कि उनकी पार्टी में 10 बर्गर्स और 10 पिज़्ज़ाज़ हों। तो आई होप कि आपको एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो आपको जस्ट एक्स और वाई का ग्राफ बनाना होगा, और आपको वर्टिकली अगर आप वाई रखना चाहें और हॉरिजॉन्टली आप अगर एक्स रखना चाहें तो जस्ट आपको जो है उसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट करता जाना होगी। जस्ट लाइक अगर आप एक्स की वैल्यू 5 चूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपकी वैल्यू एक्स की निकल आएगी। तो उन दोनों पॉइंट्स को आप जब मीटअप करेंगे तो वो किसी न किसी लाइन से जुड़ जाएंगे और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। आई होप कि आप लोग ट्राई करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुई या ना हुई। वरना मैं आपको इंशाल्लाह, मेरे पास ग्राफ पड़ा हुआ है, मैं उसमें से आपको इंशाल्लाह दिखा दूंगा कि किस तरह से ग्राफ में भी इसकी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। तो एट द लास्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ़ द गिवन इक्वेशन। ये जो मैंने एक इक्वेशन गिवन की है आप लोगों के लिए, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है और क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इसकी समझ आ गई होगी। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाजमी कमेंट कीजिएगा और मुझे इस इक्वेशन के बारे में बताइएगा कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है और इसकी डिग्री क्या है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।